मैं तो मरीम नवाज़ को कहता हूँ अब आप पे पाबंदी नहीं रही है, आ जाए ज़रा इलेक्शन ही लड़ लें। नवाज शरीफ तो लड़ नहीं सकते, शहबाज शरीफ या मरीम में से या फजल रहमान में से किसी को शौक़ है तो आ जाए इलेक्शन लड़ लेंगे, पता चल जाएगा पॉपुलैरिटी का। हम आपको थका थका के मारेंगे। 37 सिलेक्शन हुए हैं जब से नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, उनमें से 29 पे पीटीआई ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। मैं राना साहब से कहना चाहूँगा कि तुम अपने अकीदों के नेज़े नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। जो ये मार्च है इसका जो राना सनाउल्लाह को और मरियम को बार बार तकलीफ़ हो रही है कि ये आहिस्ता क्यों है, ये स्लो क्यों है, ये उधर क्यों नहीं पहुंच रहा, उधर क्यों नहीं पहुंच रहा, तो मैं बताना ये चाहता हूँ हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, आपकी मर्ज़ी से तो नहीं चलेंगे। तो अभी जो आपके हमने किस दिन इस्लामाबाद पहुंचना है, किस दिन पिंडी पहुंचना है, हम आपको तारीख देंगे, हम वो तारीख बदलेंगे। ये आप गैस वर्क रोज़ करें कि हमने किस दिन पहुंचना, और इंशाल्लाह हम आपको थका थका के मारेंगे। ये जो इस वक्त की सूरत हाल चल रही है, हमें कोई मसला नहीं है, हम एक ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के ऊपर हैं, हम पूरी जीटी रोड के ऊपर इलेक्शन कैंपेन करके जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद इलेक्शन हैं। सो इमरान खान बड़े वाज़े हैं कि हम इसके बाद जो है वो इलेक्शन कैंपेन के तौर के ऊपर ही इस हकीकी आज़ादी मार्च को जो है वो लेंगे, नहीं बस ठीक। इसलिए हमने कब इस्लामाबाद पहुंचना है, कब पिंडी पहुंचना है, आज तारीख 11 है, हो सकता है बदल जाए, हो सकता है हम जल्दी पहुंच जाए। सो पहली बात यह है कि जो इस वक्त इंतखाबात से भाग रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, अब मैं राजा परवेज़ अशरफ को कहता हूं ज़रा जुर्रत करें, बाकी सारी नशिस्तों पे भी हमारे इस्तीफ़े कबूल करें और इलेक्शन करवाएं। जिस तरह पहले आपने बैठ के कहा कि ये 25 सीटें कमज़ोर हैं, इन पे करा लेते हैं, अब आप बाकियों को भी ज़रा करा के देख लें। अब आपके मुंह क्यों बन गए? 37 सिलेक्शन हुए हैं जब से नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, उनमें से 29 पे पीटीआई ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। इस वक्त 7 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान एमएनए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, और इस वक्त 12 सीटों के ऊपर ओवरऑल इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। और इस वक्त मैं आपको ये भी बताऊं कि अगला जो 120 सीटें होंगी उन पे इंशाल्लाह इमरान खान ही कैंडिडेट होंगे, और एक पता भी चल जाएगा। मैं तो मरीम नवाज़ को कहता हूँ अब आप पे पाबंदी नहीं रही है, आ जाए ज़रा इलेक्शन ही लड़ लें। नवाज शरीफ तो लड़ नहीं सकते, शहबाज शरीफ या मरीम में से या फजल रहमान में से किसी को शौक़ है तो आ जाए इलेक्शन लड़ लेंगे, पता चल जाएगा पॉपुलैरिटी का। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन सिंध में नहीं कराए जा रहे, बार बार इलेक्शंस की तारीख जो है वो बदली जा रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि जी लोग, सिंध पुलिस जो है वो चूँकि इस्लामाबाद आई हुई है तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है, सिंध के अवाम आपके साथ नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा रहे। और जहाँ तक सिंध पुलिस का ताल्लुक है, कल मैंने देखा कि ये बात मीडिया पे आ रही थी कि उनको सहूलियात नहीं दी गई, वो जो पुलिस है वो दरबदर हो रही है। मैं इस्लामाबाद की अपनी तंजीम से दरख्वास्त करूँगा, और मैंने असद उमर साहब से भी दरख्वास्त की है कि अपनी जो तंजीम है वो सिंध पुलिस जो आई हुई है वहाँ से लॉन्ग मार्च रोकने के लिए उन्हें तमाम तर सहूलियात दे, और जो भी चीज़ उन्हें चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, रहने की जगह चाहिए, वो इस्लामाबाद की हमारी तंजीम जो है वो देगी। क्योंकि इंशाल्लाह ये जो पुलिस वाले, यही हमारा हरावल दस्ता है हकीकी आज़ादी का, और इन्होंने ही अल्टीमेटली आके हकीकी आज़ादी के जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। क्योंकि हमारे प्रोटेस्टर्स जो हैं, हमारे जो एहतजाज करने वाले कारकुनान हैं, वो तो सारे फैमिलीज़ हैं, उनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं। हम लोग लड़ने वाले तो हैं नहीं, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। और हम तो इसीलिए मैं राना साहब से कहना चाहूँगा कि तुम अपने अकीदों के नेज़े नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम तो
एक पाकिस्तान में इनकलाब के लिए बढ़ रहे हैं और उस इनकलाब को लेके हम आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब पाकिस्तान की आज़ादी के ऊपर, हकीकी आज़ादी के ऊपर जो है वो मुंतनज होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो इस वक्त एक तासुर चल रहा है जिसमें वो लड़ाना चाहते हैं इदारों को आवाम से, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इससे पहले 1970 में हमने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को पाकिस्तान के फौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा किया गया, जो कल खान साहब ने जिक्र भी किया। कभी भी अवाम और इदारों को एक दूसरे से मुतसादम नहीं होना चाहिए। हमेशा अवाम और इदारों को एक पेज के ऊपर रहना होता है और रहना चाहिए। अब भी मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से जो गलत फैसला हुआ, अब वक्त है कि इस्टेब्लिशमेंट उस फैसले को अपनी तसीह करे और अवाम के साथ आके खड़ी हो। इस्टेब्लिशमेंट का काम ही नहीं है कि वो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग स्पीकर की थी उसमें एक सियासी फैसला ना किया होता, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कालअदम ना करार दिया होता, पाकिस्तान में आज इंतखाबात हो चुके होते और हम एक सियासी तौर के ऊपर मुस्तहक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ चुके होते। इसीलिए कहते हैं कि कोर्ट्स को सियासी मसाइल में नहीं आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फैसला हुआ और उसकी कीमत हम आज तक अदा कर रहे हैं। लेकिन अब भी वक्त है, इदारों को अपने फ़ैसलों में तस्दीक करनी चाहिए और अवाम के साथ आके खड़े हों ताकि इदारों की इज़्ज़त जो है वो बहाल रहे। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अब जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन लेने चाहिए। आज़म सवाती साहब का मुकदमा हो, शहबाज गिल का केस हो, अरशद शरीफ का केस हो, ये वो मामलात हैं जिनके लिए अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, जिनके लिए अवाम समझती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले करेगी और ये वो फ़ैसले हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना, बुनियादी इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के आइन से जो बाब है हमारा इंसानी हकूक़ का, उसको निकाल दें। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। या मुल्क में आइन है या नहीं है, ये तो नहीं हो सकता कि आधा आइन आप मुअत्तल कर दें जो अवाम से मुतल्लिक है और दूसरा हिस्सा आप रख लें। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि वो इन मामलात का जायज़ा लेगी इंशाअल्लाह। आज हमारा जो लॉन्ग मार्च है, खान साहब अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, पिंडी बाईपास के ऊपर पहुंचेंगे और पिंडी बाईपास से ये शुरू होगा और गखन मंडी तक इंशाअल्लाह आज जाए। शुक्रिया। आपने मुतालबा किया, हालांकि पंजाब में आपकी दादी हुकूमत है और खान साहब जब लाहौर आते हैं तो वज़ीर आला साहब उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी कुर्सी पर बिठाते हैं, सब कुछ है। तो गिरफ्तारी में भी क्या रुकावट है, क्या पंजाब हुकूमत पाबंद नहीं कर रही? अच्छा, दूसरा ये है कि गुलाम दस्तगीर साहब भी थोड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि 2016 में आर्मी चीफ की तैनाती जब होनी थी तब भी इन्होंने इस्लामाबाद पर हमला किया था। उन्होंने वादा किया है कि इलेक्शन अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होंगे। अगर इन्हें ज़्यादा मसला है तो ये अपनी केपी और पंजाब की असम्बलियाँ क्यों नहीं तहलील करें? पहली बात तो यह है कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ। जो हुकूमत में है वो पंजाब की तहरीक इंसाफ है और काफ लीग है, तो मैं तो उनसे मुतालबा करूँगा ना पार्टी। दूसरी बात यह है कि खुर्रम दस्तगीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके सारे शौक़ पूरे होंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन भी होंगे और पंजाब और केपी की असम्बलियाँ भी तहलील होंगी। ये एक फ्रेमवर्क के तहत तहलील होंगी और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से हल। अच्छा फवाद भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पोजीशन अच्छा फवाद साहब, आज ने जो पोजीशन है वो होल्ड कर ली है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर बात है, वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते और आप जो है इससे पीछे अपने मुतालबे से हटना नहीं चाहते। अगर थर्ड फोर्स इंटरवीन नहीं करती, उसकी इंटरवेंशन के बगैर जो है मामला को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि उसके बगैर किसी सालसी के मामला हल हो जाएंगे या तसादम के साथ ही मामले को हल किया? नहीं, हम तो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे। हम तो बात ही नहीं मान रहे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका कोई रोल नहीं है। हम तो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अहम रोल है
और वो अपना रोल अदा करें। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन। अच्छा फवाद साहब, पंजाब में गवर्नमेंट भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, लेकिन इसके बावजूद लांगबाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पैनल इमरान खान के खिलाफ लगते जा रहे हैं, आज राहवाली और गठर में भी लगे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में कोई कशीदगी का खतरा है? देखिए, अगर यही तो मैं पंजाब हुकूमत से कह रहा हूँ, मुसर्रत भी बैठी हैं, ये अभी मैसेज भी पहुँचाएंगी। अगर इस तरह के बैनर लगेंगे और लोगों ने जाके खुर्रम दस्तगीर साहब को घर में जाके पिटाई कर दी, तो फिर हमारा ज़िले में तो नहीं होगा। जिस तरह से लाखों लोग कल निकले हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बैनर लगवा रहा हूँ, तो बड़ी बुरी बात है। खुर्रम दस्तगीर के वालिद साहब ने भी यही हरकतें की थी, ये खुद भी यही हरकतें कर रहे हैं। सही बात, ये बात आपकी सही है कि इस्टेब्लिशमेंट का मुझसे कहना कि ये किरदार अदा करे ये आइन से बाहर है, लेकिन यही तो मसला है पाकिस्तान में। इस्टेब्लिशमेंट ने किस आइन के तहत MQM और BAP को कहा कि ये आप अलाइज इधर से उधर हो जाएं? ये जो आज शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी है, ये क्या सियासी तौर के ऊपर वोटें लेके खड़ी हुई है? किसने किया ये? तो जिन्होंने किया उन्हीं कह रहे हैं ना कि आपने फैसला गलत किया। ख्वाजा साहब, आप अगर मुज़ाकरात नहीं करते हुकूमत के साथ और हुकूमत आपके साथ नहीं करी, दोनों अतराफ से बयान आते कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, फिर इसकी वजह सीधा सीधा तसादुम है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी तो कई मरहले आएंगे। तसादुम तो ज़ाहिर है हमारा तो नहीं है तसादुम, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद यही है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये जो कुछ हॉक्स दरमियान में लगे हुए हैं, इनका मसला है, अदरवाइज़ हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फवाद साहब, ये बताइए कि जो वफाकी कबीना है ज़रा ये बताते हैं कि वो कानून में तरमीम कर रही है FIA के हवाले से कि जो भी सोशल मीडिया पर कंपेन चल रही है अदारों के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। और इमरान खान को भी बुलाया है लाहौर FIA में, क्या उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात हैं? पहली बात तो यह है कि FIA का नोटिस जो इमरान खान को है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म को और वज़रा को किसी ऐसे मामले के ऊपर नहीं बुलाया जा सकता जिसका ताल्लुक़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से हो, और यह साइफ़र का मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, लिहाजा FIA उनको नहीं बुला सकती, ये इलीगल है। दूसरा, यहाँ तक दूसरा क्या था आपका? हाँ, दूसरा ये जो कवानीन है, इनके बगैर भी एंटी टेररिज्म एक्ट में लोगों को बुला रहे थे। तो अब ये कानून से जो हमारे सोशल मीडिया के या सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा कार्रवाइयाँ होंगी। तो लेट्स सी, हम तो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो मीडिया की तंजीमें हैं वो चंद मालकान चला रहे हैं, तो लिहाजा मीडिया की तंजीमों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। सबसे ज़्यादा जबर भी मीडिया पे है, सबसे ज़्यादा जुल्म भी मीडिया के ऊपर हो रहा है, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी उनकी हुई हैं, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया है। और वो सोशल मीडिया के लोग भी असल में सहाफ़ी थे, लेकिन मालकान के 2-3 मालकान की वजह से मीडिया की तंजीमें जो हैं उन्होंने एहतजाज नहीं किया। खान साहब पहुँच गए। ये फरमाइएगा